स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। अरे दरवाजा खोलो चौहान जी। चौहान जी, अरे खोलो। नहीं है वो घर पे। देखिए वो जहाँ कहीं भी हो, उनसे कहिए कि आज हम अपने पैसे वसूल करके ही जाएंगे यहाँ से। तो कर लेना वसूल, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है। कर्ज लिया है तो वापस तो करेंगे ही, लेकिन आप लोग इस तरह शरीफों के घर में आकर तमाशा मत कीजिए। कारोबार की बात है, दुकान पर जाकर कीजिए। अरे हमारी दुकान पर तो हफ्तों भर से ताला पड़ा हुआ है, फिर हम कहाँ जाए वसूली करने। तो शांति से घर पर बैठिए, पैसे होंगे तो अपने आप लौटा देंगे। देखिए हम औरतों से बातें नहीं करते, चौहान जी को भेजो। हम ये भी जानते हैं कि चौहान जी अंदर ही हैं। जब मैं कह रही हूँ कि वो घर पर। रुक्मिणी, देखिए चौहान जी, आज हम अपने पैसे लेके जाएंगे। आप 6 महीने से हमें टाल रहे हो, वरना इस घर की नीलामी तो होके रहेगी। अब नहीं नहीं, भगवान के लिए आप मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। देखिए मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, आप लोगों की पाई पाई चुका दूंगा। 1 महीने में कहाँ से आवेगी रकम? जी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, उस पर विश्वास कीजिए। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। बाबूजी प्लीज देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। अरे तू कहाँ से देगा? तू तो खुद ही बेकार घूमता रहता है। पैसे लौटाएगा ये? आपको आपके पैसों से मतलब है, पैसे आपको मिल जाएंगे, फिर चाहे वो आसमान से गिरे या जमीन से निकले। ठीक है, हम आपको 1 महीने का समय और दे रहे हैं, उसके बाद दूसरी छत ढूंढ लेना। चलो भाई, 1 महीने के बाद फिर आते हैं हम लोग। चलो। यहाँ शर्म घोल कर पी गए हैं सब। आप लोगों की आंखों का पानी तो मर चुका है, लेकिन मैं क्या करूं? ना जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था मैंने जो इनसे मेरा ब्याह हुआ। माँ प्लीज। चुप रहो। बाप से तो बेटा सवा से। एक का धंधा बंद है तो दूसरा नौकरी छोड़कर बैठा हुआ है। आप लोगों की वजह से मेरे मायके वालों की भी कितनी बदनामी हो गई है। माँ अब देखिए सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा खराब समय आया है, भगवान पर भरोसा रखिए। भरोसा रखने से क्या कर्ज हवा में उड़ जाएगा? सीधे काम की बात करो। सुनो, मैंने तुम्हारे मामा जी से बात की है, वो तुम्हें वापस नौकरी पर रखने के लिए तैयार हैं। हाँ दादा, आप मामा जी की नौकरी कर लीजिए ना, तो फिर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, है ना माँ? और क्या? बेटे, अगर मेरा कारोबार बंद नहीं होता तो ना ही तुझे उन लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते, ना ये सब सुनना पड़ता। ऐसे दुखी होकर क्या देख रहे हैं आप दोनों? अरे ये तो उनका बड़प्पन है कि वो दोबारा मोहित को काम देने के लिए तैयार हो गए, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम अपने हो। कल जाकर मिल लेना उनसे। लो, अब ऐसा क्या कर दिया मेरे भाइयों ने आप लोगों के साथ? अरे मदद ही तो की है। ये तो वही बात हो गई, नेकी कर और दरिया में डाल। गुलाबो, कौन आने वाला है? वो गुलाबो, सफाई नहीं हुई अब तक तेरी। ये फूलदान में कब लगाएगी? करते हैं छोटी माँ। क्या करती हूँ? वहाँ देख, टेबल पर धूल जमी पड़ी है। मैं साफ कर देती हूँ। नहीं अक्षरा, इसे करने दो। इतनी लापरवाही नहीं चलेगी। जी छोटी माँ। अब जल्दी कर। हाँ। रहने दो अक्षरा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अक्षरा। हाँ दीदी। प्लीज मेरी एक मदद करोगी? हाँ बोलिए ना।
ये है मेरी मैगजीन का पहला आर्टिकल। आपने लिख लिया? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर मोहित आ जाता तो मैं तुमसे नहीं कहती कि मुझे पता है तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा। कहिए ना, क्या बात है? इसे पोस्ट कर दोगी प्लीज? मैं? हाँ अक्षरा, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं कैसे? I mean, मुझे लगता है हमें दादाजी को एक बार बता देना चाहिए। वो हमारी बात बता देंगे तो सीधा ही कचड़े के डब्बे में जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि वो मान जाए। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? तुम बाबूजी को नहीं जानती, उनको मनाते मनाते सारा टाइम निकल जाएगा और ये छपेगा भी नहीं। अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं किसी और को। नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं इसे जरूर भेज दूंगी, ये जरूर छपेगा। दीदी, मुझसे आपके लिए जो बन पड़ेगा ना, मैं जरूर करूंगी। थैंक यू अक्षरा। ये लीजिए, पेश आपकी खिदमत में कुछ खास। ये तो मोहित ने दिया था ना? कहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अक्षरा, मेरी डायरी। आपकी डायरी गिर गई थी। थैंक यू। नहीं, मुझे नैतिक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पता नहीं आज घर पे कौन आ रहा है। माँ? हेलो माँ? अक्षरा बेटा, कैसी है? ठीक है ना? किसी काम में तो नहीं है? नहीं, कहिए। बस बेटा, यही जानने के लिए फोन किया था कि समधन जी ने मुझे और तेरे बाबूजी को अचानक खाने के लिए क्यों बुलाया है? मतलब कोई खास अवसर है क्या? या फिर कोई बात है? क्या आप लोग यहाँ खाने पे आ रहे हैं? हाँ, तुझे नहीं पता है क्या? नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। माँ ने भी नहीं। लेकिन बेटा, तुझे तो पता होना चाहिए था। तेरे घर वालों ने तुझे नहीं बताया? वही माँ, ये क्या हो रहा है? बेटा, कहीं तुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? या फिर वो लोग नाराज हैं क्या तुझ पर? शायद उन्हें मुझसे कोई शिकायत हो। अच्छा, ठीक है बेटा, तू परेशान मत हो, हम अभी थोड़ी देर में पहुंचते हैं। मैं फोन रखती हूँ। हाँ, तू परेशान मत होना। हाँ भाभी माँ, लो मुझे तो। तुम बाहर गेट पे जाके देखो लाइट ऑन हुई या नहीं। जी। माँ, क्या हुआ? आपने आज मुझे कोई काम ही नहीं करने दिया?
कोई बात है तो लो, ये दोनों भी आ गए। आओ बेटा, बैठो। भाभी माँ, रायता बना दिया है। हाँ, फ्रिज में रख दे। और सुन, अभी उसमें नमक मत डालना। जी ठीक है। गुलाबो जी, फ्रिज से सफेद मक्खन निकाल के बाहर रख दे। आज बाजरे की रोटी पर वही लगेगा। जी छोटी माँ। मेहमान आए ना क्या अब तक? आते होंगे, बैठे। चलो अच्छा हुआ, हम तो समय पर पहुंच गए, वैसे बहुत ट्रैफिक था आज। अरे अंकल आंटी भी आ गए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण जी। राधे कृष्ण। पधारिए पधारिए। जीते रहो बेटा। राधे कृष्ण। खुश हो बेटा। अक्षरा, यहीं खड़ी रहोगी? आगे बढ़कर माँ बाबू जी का स्वागत नहीं करोगी? थोड़ा तो मुस्कुरा दो बेटा। ये सब हमने तुम्हारे लिए किया है। हाँ बहू, छोटी दुल्हन ने कहा कि हमारी बहू के लिए हमें भी तो सोचना चाहिए कि उसकी खुशी किसमें है, उसे क्या अच्छा लगेगा। माँ बाबू जी से मिल लो। माँ, बाबूजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे तो सुबह से पता ही नहीं था कि घर में कौन आ रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।